जय हिंद दोस्तों। आज के भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के बहुत ही जबरदस्त VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार आ चुके हैं और इस बार आने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। और आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक फ्लक्स। सबसे पहले समझते हैं कि गालक किसे कहते हैं। तो जारित या निस्तापित अयस्कों में जो अगलनीय अशुद्धि होता है, अर्थात जो गलता उलता नहीं है, उसको हटाने के लिए जिस एडिशन प्रोडक्ट का या जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसी को गालक कहा जाता है। और अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस फ्लक्स का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्षारीय गालक के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है क्षारीय गालक कौन नहीं है, तो CaCO3 याद रखिएगा, ये क्षारीय गालक होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय गालक होता है, क्योंकि यह धातु के ऑक्साइड है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय स्वभाव के होते हैं। तो ऑप्शन डी कह रहा है SiO2, और SiO2 जो है अम्लीय स्वभाव का होता है। ये कैसा होता है? अम्लीय 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 गालक होता है। और जो अम्लीय गालक है और ये क्या है, सभी के सभी क्षारीय गालक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? यानी साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बेरियम, सिल्वर, बोरॉन, जिंक। इसमें क्या कह रहा है? साइनाइड प्रोसेस। तो आप याद रखिएगा कि साइनाइड प्रोसेस को हम लोग मैक ऑर्थर प्रोसेस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आप साइनाइड प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं? तो मैक ऑर्थर प्रोसेस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, साइनाइड प्रोसेस को मैक ऑर्थर प्रोसेस भी कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा सिल्वर और गोल्ड का निष्कर्षण किया जाता है। यानी बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी होगा। बी इज द राइट आंसर, यानी साइनाइड प्रोसेस द्वारा सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें से चूज करना है कौन सा राइट आंसर होगा। सबसे पहले कह रहा है डोब्रेनियर साहब ने क्या किया था? इन्होंने 3 तत्वों का ट्रेट्स बनाया था और बोला था कि यदि 3 तत्वों को एक साथ सजाया जाए तो जो 2 तत्व होता है उसका एवरेज मास बीच वाले तत्वों के एवरेज मास के बराबर होता है। और यह कुछ ही तत्वों के लिए टेट्स लागू हुआ, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। बाद में आए मेंडलीव साहब ने बोला कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, जिसके अनुसार इसको सजाया गया और बहुत डेवलप हुआ इनके अनुसार। लेकिन मोजले साहब आए और इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन न होकर के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। और इन्होंने परमाणु संख्या के क्रम में सजाकर आवर्त सारणी बनाया, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप? तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोजले साहब ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से धातुओं के किस युग्म का शोधन वान ऑर्केल विधि द्वारा किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय वैन ऑर्केल मेथड। सबसे पहले समझिएगा कि वैन ऑर्केल मेथड क्या है। क्वेश्चन आता है कि वैन ऑर्केल मेथड से आप क्या समझते हैं, साइनाइड प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, या फिर मॉन्स प्रोसेस पर नोट्स लिखें। इस तरह के क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का बन सकता है। तो आइए देखते हैं वैन ऑर्केल मेथड क्या है। इसमें जो है टाइटेनियम को सबसे पहले आयोडीन से प्रतिक्रिया कराया जाता है। आयोडीन से प्रतिक्रिया करा करके यह 523 केल्विन पे होता है। और आयोडीन से प्रतिक्रिया करा के इसको वेपर फॉर्म में लाया जाता है, यानी वाष्प के रूप में लाया जाता है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में लाया जाता है। और पुनः इसे अपघटित करके जो है इस वेपर को अपघटित करते हैं कितना पे? तो 1700 केल्विन पे। और यह
टाइटेनियम यहाँ से प्योर मेटल के रूप में निकलता है और आयोडीन जो है यहाँ पे गैस के रूप में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे टाइटेनियम प्योर मेटल प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा वान ऑर्केल मेथड क्या है, तो जिसमें धातु को सबसे पहले किसमें बदला जाए, वाष्प में, और वाष्प को अपघटित करके प्योर मेटल प्राप्त किया जाए तो उसी को वान ऑर्केल मेथड कहा जाता है। और इसके द्वारा टाइटेनियम, Zr और Hf का शोधन किया जाता है। शोधन किया जाता है किसका, तो टाइटेनियम, Zr, Hf, T-Zr-Hoffer का शोधन किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Zr। क्वेश्चन है फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। इसमें देखिए यही जो है आपका Fe2 जो है इसी को हम लोग फूल्स गोल्ड बोलते हैं, यानी झूठा सोना के नाम से जानते हैं, जिसको आप इलट गिलट बोल सकते हो या इसको रोल गोल्ड बोल सकते हैं। क्या होता है सूत्र इसका, Fe2, इसी को झूठा सोना के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।